तो जय हिंद दोस्तों। आज से हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं जो कि मेरे चैनल पर सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बिल्कुल टाइप वाइज क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसा कि मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या और एक्स और वाई का अनुपात 1:2 है, तो निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात करिए। तो देखिए, यानी कि हमें 2x+4y और x+4y का अनुपात ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? तो देखिए, यानी x और y का अनुपात 1:2 है, तो इसका हम 2x+4y का हम इसमें मान रखेंगे। ठीक है, तो कैसे रखेंगे? देखिए, 2x का मान हम x में रखेंगे तो कितना होगा? तो देखिए 2 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो हो जाएगा 2x यानी कि 4y का हम y में मान रखेंगे, यानी कि y में मान रखेंगे तो कितना होगा? 4 दूनी 8, 8y हमारा हो गया। अब क्या करेंगे? अब x का मान यानी कि इसका मान रखेंगे x में, तो होगा x। अब इसका y का मान इसमें रखेंगे 2 में। ठीक है, तो 4 दूनी 8, तो 8y हमारा हो गया। तो देखिए कितना हो गया? अब होगा 8 और 2 10 हमारा। ठीक है, ये हमारा जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। अब ये जो है यहाँ पर यानी घात 1 है, तो यार हम इसे 1 लिख सकते हैं, तो 1 + 8 यानी 9 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो 9 हो जाएगा, तो आंसर होगा हमारा 10:9। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा हमारा। समझ गए आप लोग? ठीक है, तो आप लोग समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। देखिए, सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे टोटल इसी टाइप वाइज में क्वेश्चन कराता रहूँगा। ठीक है, तो देखिए 2002 की कुल राशि को ए बी सी में के बीच 3 और 4 6 के अनुपात में बांटा गया है, तो बताइए बी को कितनी रकम मिली? तो देखिए कैसे पता करेंगे हम? देखिए, जब भी यानी कि किसी भी, ये जैसा कि लिखा है यहाँ पर ए बी सी, यानी किसी चीज़ को बांटा गया तो यानी प्लस किया गया, यानी बराबर बांटा गया होगा। ठीक है, ठीक है, तो किस तरह करेंगे? देखिए ये हमारा 2002, अब इसे हम इसमें यानी सम करेंगे, यानी बराबर बांटा गया है, तो कितना? देखिए 4 और 3 7, 7 और 6 13, तो 13 का जब हम इसमें भाग करेंगे तो कैसे करेंगे? तो हमारा आ जाएगा 154। ठीक है, 154 आएगा हमारा। तो हमें बी का मान ज्ञात करना है, तो यानी बी को कितनी रकम मिली? तो इसमें हम 4 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 4 चौको 16 यानी 1, 5 चौको 20 और 21 1। ठीक है, 4 एकम 4 1 5, सॉरी, ये हो जाएगा हमारा, यानी 5 चौको 20 21 एक हो गया हमारा, 4 एकम 4 दूनी 6। ठीक है, 616 हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड नंबर हमारा 1 था। चलिए हम मेथड नंबर 2 जानेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे हम? देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसमें बराबर हिस्से में कोई संख्या, किसी संख्या को यानी राशि को बांटा जाता है। तो मेथड नंबर 2 हमारा है, तो देखिए मेथड नंबर 2 हमारा है, क्या है? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे, इसमें 4, जैसे कि बी पूछा गया है तो हमें इसमें बी क्या है? 4 हमारा, तो 4 का मल्टीपल ढूंढेंगे। देखिए इसे हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखिए किस तरह करेंगे, जो भी संख्या अगर इसके 2 डिजिट यानी कि ये 2 अगर कट जाते हैं तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 4 हमारा, देखिए ये नहीं कट रहा है। ठीक है, देखिए ये ऑप्शन हमारा नहीं कट रहा है। क्या 4 से ये कटेगा? सी, तो देखिए ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, ये भी हमारा नहीं कटेगा। देखिए बी, तो देखिए ये भी हमारा नहीं कट रहा है। ठीक है, रिमाइंडर 3 दे देगा। तो देखिए 4 चौको 16, यानी कि ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग?
यानी 16, यानी कि 2 डिजिट देखिए आप, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। ये हमारा मेथड नंबर 2 था। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन। हाँ, तो प्रश्न नंबर 3, यदि ए और बी का अनुपात 2:3 है तो नीचे दिए गए दोनों अभिव्यक्तियों का आपस में अनुपात क्या होगा। यानी कि हमारा 5a + 3b अनुपात 6a - 2b का मान ज्ञात कीजिए। तो किस तरह करेंगे हम, आइए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन। तो देखिए 5a + b यानी कि इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो देखिए किस तरह क्या करेंगे, देखिए यानी हम इसमें मान रखेंगे 5a का a में मान रखिए, तो 2:3 है, तो कितना होगा 5 दूनी 10। ठीक है, 10 ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब 3b का मान रखिए, तो देखिए 3 त्रिका 9। ठीक है, ये हमारा 9 हो गया। अब देखिए इसका मान रखिए, तो इसका कैसे रखेंगे, 6 दूनी के 12। ठीक है, ये यानी माइनस, और देखिए साइन याद रखिए। तो देखिए अब b का मान रखेंगे, तो इन दूनी 6। या अब इसे हम कैसे करेंगे, देखिए 10 और 9 19 हो गया हमारा, बट्टे में हमारा कितना, तो 12 में से अगर हम 6 घटाएंगे तो कितना आएगा। देखिए इस तरह नहीं, मैं आपको कोई अच्छा तरीका बताता हूँ जिससे आप क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। देखिए किस तरह, हम पहले हम मान रख लेते हैं। तो देखिए कितना होगा, पहले ए का मान 1 में रखिए तो 10 आ जाएगा। ठीक है, प्लस हमारा, और 3 का मान रखेंगे तो यानी 9। ठीक है, अब इसका मान रखिए तो कितना होगा, यानी कि हमारा हो जाएगा 12। ठीक है, अब -2 यानी 3 दूनी 6, सॉरी माइनस लगेगा तो 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो कितना होगा 19। ठीक है, तो 12 में से 6 घटाएंगे तो कितना होगा, 6 आ जाएगा। तो यानी ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, देखिए आप जिन लोगों को क्वेश्चन नहीं समझ में आया वो आप वापस से मेरा क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एक विद्यालय का बैग तथा यूनिफॉर्म की कीमतों का अनुपात। तो देखिए हमारा क्या क्वेश्चन क्या है, यदि बैग की कीमत यूनिफॉर्म की कीमत से 400 अधिक है तो यूनिफॉर्म की वास्तविक कीमत क्या होगी। तो देखिए मेथड नंबर हमारा 1 क्या है, तो चलिए जानते हैं मेथड नंबर 1। ठीक है, तो मेथड नंबर 1 हमारा कैसे करेंगे, तो देखिए ड्रेस बैग की कीमत हमारी 8 है। ठीक है, बैग, ठीक है, इसे हम बी मान लेंगे, और ड्रेस की कीमत हो जाएगी हमारी 7 यानी डी। ठीक है, तो देखिए अब इसमें हम माइनस करेंगे, तो 8 में 7 माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है इसका 400। ठीक है, तो हमें यूनिफॉर्म की वास्तविक कीमत ज्ञात करनी है, तो कैसे करेंगे, तो इसमें हम गुणा कर देंगे हम इसके 7 का। ठीक है, तो देखिए 7 चौक कितना होगा 2800, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये हमारा मेथड नंबर 1 था। देखिए मेथड नंबर 2 हमारा, ठीक है, मेथड नंबर 2 हमारा है, देखिए बैग की कीमत हमारी कितनी है 8 है, और देखिए 7 है हमारी ड्रेस की कीमत। तो देखिए तो ये इससे कितना ज़्यादा है, 1 यूनिट यानी 1 ज़्यादा है। ठीक है, यानी एक यूनिट का मान 400 है। ठीक है, 400 है इसका। अब इसमें हम क्या करेंगे, तो वास्तविक यानी यूनिफॉर्म की कीमत पूछी गई है, तो इसमें हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा, यानी 7 चौक 2800। तो इस तरह भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बहुत सारे तरीके बताता रहूँगे क्वेश्चन थे। तो दोस्तों ये आपके क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, बिल्कुल टाइप बाय क्वेश्चंस करने वाले हैं इसी चैनल पर। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा।